मोदी जी एक बात बताओ, कितनी देर खड़ा रहना पड़ेगा मुझे? कम से कम चाय पानी तो पिलाओ मुझे। राहुल एक बात बताओ, एक तो तुम बिन बुलाए मेरे घर पे आ गए, कम से कम बता के आते तो मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे इस चूल्हे पर पकवान बना के रख लेता। अब तुम अचानक आ गए, इस टाइम तो मेरे पास पकाने के लिए कोई चीज है नहीं। मोदी जी घर पे आलू तो होंगे ही, आलू ही बना के मुझे खिला दो। तुम तो चूल्हे के सामने ऐसे ही बैठे पड़े हो। राहुल मैं यूं ही चूल्हे के सामने नहीं बैठा हूँ, ठंड बहुत ज्यादा लग रही है। देख नहीं रहे हो ठंड कितनी लग रही है? मैं स्वेटर पहना हुआ हूँ और तुम भी तो जैकेट पहने हुई हो। लेकिन मोदी जी चूल्हे में आग उग तो जल नहीं रही है, आप तो यूं ही चूल्हे के सामने बैठे हुए हो। वो सब तो छोड़ो, चाय ही बना के पिला दो मुझे कम से कम इस चूल्हे पर। राहुल एक बात बताओ, जब चूल्हे में आग ही नहीं जल रही है तो मैं तुम्हें चाय कहां से बना के पिलाऊं? एक तो तुम बिन बुलाए आ गए, मैं तुमसे दोबारा कह रहा हूँ कम से कम मेरे घर आया करो तो बता के आया करो, जिससे मैं तुम्हारे लिए कुछ पकवान बना। मोदी जी चावल और आलू की सब्जी आपको बहुत पसंद आ रही है मुझे लगता है। खाओ जम के खाओ, खाए रहो जम के। देखो राहुल मैं तुम्हें कितनी बार बता चुका हूँ, मुझे अगर दावत पे बुलाया करो तो चावल और ये आलू की सब्जी तो मुझे खिलाया मत करा करो, बहुत बुरी गैस बनती है आलू खाकर मुझे। मोदी जी अगर चावल नहीं खाना चाहते हो तो देखो पूरी भी तो रखी है थाली में, पूरी खा लो। राहुल तुम भी बेफालतू की बात करते हो, दिक्कत चावल से नहीं है आलू की सब्जी से है। अगर मैं चावल नहीं खाऊंगा तो आलू तो पूरी के साथ खाना ही पड़ेंगे। मैं तो इसलिए तुम्हारे यहाँ दावत खाने चला आया, मैं समझा तुमने बहुत अच्छे पकवान बनाए होंगे, कटहल की सब्जी बनाई होगी, मटर बिरयानी बनाई होगी। मोदी जी ज्यादा मेरा मुंह मत खुलवाओ, आप जब दावत पर मुझे अपने घर बुलाते हो तो आप तो सिर्फ चटनी और चावल रख देते हो मेरे सामने, कोई सब्जी तक मुझे नहीं खिलाते। ये कम है कि मैं आपको चावल और आलू की सब्जी अरे बहन सोनिया जी, आपने तो मोटरसाइकिल से बकरी का दूध बेचना शुरू कर दिया। 1 लीटर बकरी का दूध मेरे घर पे रखाना, क्योंकि मैं तो यात्रा पे जा रहा हूँ। मोदी जी मैंने बकरी पालन तो खत्म कर दिया, क्योंकि बकरी पालन में घाटा लग गया मुझे, यानी कि नुकसान हो गया। अब मैंने भैंस पालन शुरू कर दिया और भैंस का दूध ही मोटरसाइकिल से सब जगह बेचती हूँ। तो आपके घर पे 1 लीटर भैंस का दूध रखाऊं? पहली बात तो ये बताओ, आप यात्रा पे जा रहे हो तो ये 1 लीटर भैंस का दूध पिएगा कौन? बहन सोनिया जी, घर पे मैंने एक बिल्ली पाल रखी है, उसके लिए रोज 1 लीटर दूध रख के चली आया करना। मैं तो यात्रा पे जा रहा हूँ। लेकिन मोदी जी मैं दूध रोज रख के चली आया करूंगी, लेकिन उस दूध के पैसे कौन देगा? अरे बहन सोनिया जी, जब मैं यात्रा से वापस आ जाऊंगा, जितने आपके दूध के पैसे होंगे उतने मैं आपको दे। और बच्चों को मोबाइल पर सब्सक्राइब कर देना चैनल को।